इंदौर के नामी होटल सयाजी की चमकदार पहचान के पीछे किचन की जो तस्वीर सामने आई है उसने शहर को चौंका दिया है। खाद्य विभाग की करीब 5 घंटे चली जांच में चूहे, कॉकरोच, चूहों की लिद, फंगस लगी सामग्री और खाद्य पदार्थों के रखरखाव में कई गंभीर कमियां सामने आने की जानकारी है। सबसे बड़ा सवाल, जिस होटल में लोग हजारों रुपए खर्च करके खाना खाने जाते हैं, वहां किचन की यह हालत कैसे पहुंची? जांच में करीब 66 किलो नॉनवेज सामग्री ऐसी मिली जिस पर उचित पैकिंग और लेबलिंग की कमी बताई गई। वेज और नॉनवेज सामग्री को एक ही कोल्ड स्टोरेज में रखे जाने की बात भी सामने आई है। अब सवाल सिर्फ सफाई का नहीं है, सवाल है खाद्य सुरक्षा के नियमों की निगरानी कौन कर रहा था। जांच में सड़े हुए आलू, टमाटर, फंगस लगी मूंगफली, बिना पर्याप्त लेबल वाले उत्पाद और तापमान संबंधित अनियमितताओं की जानकारी सामने आई है। किचन और स्टोरेज एरिया में जंग और दरारों की भी बात कही गई है और सबसे गंभीर तस्वीर फूड स्टोरेज और किचन एरिया में चूहे और कॉकरोच की मौजूदगी। आखिर इतने बड़े होटल की किचन हाइजीन की नियमित मॉनिटरिंग कैसे हो रही थी? क्या केवल इंस्पेक्शन के दिन व्यवस्था सुधरनी चाहिए या हर दिन फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड का पालन होना चाहिए? खाद्य विभाग ने अलग अलग खाद्य सामग्री के सैंपल भी जांच के लिए लिए हैं। इसीलिए अभी इन सैंपल्स की लेबोरेटरी रिपोर्ट्स आने का इंतज़ार रहेगा। यानी जो कुछ मिला है वह इंस्पेक्शन में सामने आई कमियां हैं, लेकिन किसी खाद्य पदार्थ के असुरक्षित होने का अंतिम निष्कर्ष लेबोरेटरी टेस्टिंग और नियामकीय प्रक्रियाओं के बाद ही निकलेगा। अब अगला सवाल लाइसेंस का है। रिपोर्ट में होटल के FSSAI लाइसेंसिंग को लेकर भी सवाल सामने आए हैं। तो इंदौर पूछ रहा है, अगर नियम है, लाइसेंस है, इंस्पेक्शंस हैं, जिम्मेदार विभाग है, फिर इतनी बड़ी कमियां सामने आने का इंतज़ार क्यों? सफाई सिर्फ सड़क पर नहीं होती। साफ सफाई की असली परीक्षा उस किचन में होती है जहां से खाना सीधे आपकी थाली तक पहुंचता है। और अगर वहां चूहे, कॉकरोच, फंगस और गलत स्टोरेज की शिकायतें सामने आती है तो सवाल सिर्फ सयाजी से नहीं, पूरे फूड सेफ्टी एनफोर्समेंट सिस्टम से पूछा जाना चाहिए। क्योंकि होटल कितना बड़ा है, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी थाली कितनी सुरक्षित है। और अब इंदौर को जवाब चाहिए, जांच के बाद सिर्फ कार्रवाई होगी या यह भी तय होगा कि ऐसी लापरवाही दोबारा न हो।